नमस्कार साथियों। आज का जो शीर्षक है वो है अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार। इसके पहले मैंने आपको शब्दालंकार भी बता दिए थे और आज मैं आपको उपमा अलंकार के बारे में बताऊंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को पूरा देखें, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबा करके नोटिफिकेशन के लिए उसको दबा दें और साथ ही साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार कहाँ होता है? देखिए, उपमा अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर समता या तुलना, समता यानी समानता, या किसी चीज में हम अंतर करते हैं, तुलना करते हैं, तो समता या तुलना समान धर्म के आधार पर जहां एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। तो साधारण अर्थों में मैं आपको ये बताती हूँ कि जैसे कि कोई साधारण चीज है, ठीक है, कोई भी साधारण वस्तु है, उसकी तुलना हम किसी दूसरी वस्तु से जब करते हैं ना, जहाँ पे तुलना वाला भाव आ जाता है, लेकिन उनका जो धर्म है वो समान रहता है, तो वहां पर जो है उपमा अलंकार होता है। या किसी साधारण वस्तु की तुलना किसी जगत प्रसिद्ध वस्तु से की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। और अलंकारों में उपमा अलंकार का जो स्थान है वो सर्वोपरि माना गया है। अब मैं उपमा अलंकार को एक साधारण सा एक उदाहरण देकर के आपको समझाती हूँ कि जैसे कोई स्त्री है, कोई साधारण स्त्री है, लेकिन वो क्या है, वो बहुत सुंदर है। कोई सुंदर स्त्री, उसकी मुखमंडल की तुलना, उसका जो चेहरा है वो इतना सुंदर है कि उसकी तुलना, उसकी सुंदरता की तुलना हम किससे कर रहे हैं? चंद्रमा से कर रहे हैं, ठीक है। तो स्त्री हो गई साधारण, सुंदर है, और उसकी तुलना हम किससे कर रहे हैं? चंद्रमा से, क्योंकि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा भी सुंदर है। तो जो सुंदरता है वो उसमें क्या है? समान धर्म हो गया, क्योंकि ये भी सुंदर है और उसकी तुलना हम किससे करें? चंद्रमा से, और वो भी सुंदर है। तो सुंदर जो हो गया उसका समान धर्म हो गया, लेकिन हम किससे कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब देखिए, उपमा अलंकार के अंग। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। एक होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है साधारण धर्म और चौथा होता है वाचक, ठीक है। किसी भी उदाहरण में जब ये चारों चीजें आ जाती हैं तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखिए कि अब उपमेय क्या है, उपमान क्या है, इसमें आप लोग को कोई भी दिक्कत ना है, इसलिए मैं इसको भी स्पष्ट करती हूँ कि उपमेय क्या होता है। उपमेय जिस वस्तु की तुलना की जाती है, ठीक है, जिस वस्तु की तुलना की जाती है। अब मैंने आपको बताया जैसे स्त्री है, तो स्त्री की तुलना की जा रही है, उसकी सुंदरता की तुलना की जा रही है। किससे की जा रही है? उपमान से की जा रही है, यानी चंद्रमा उपमान है, जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है। कोई भी एक जो चीज है जिसकी तुलना की जा रही है वो उपमेय होता है, जिससे की जाती है तुलना वो उपमान होता है। और ऐसे ही मैंने बताया था, जैसे उसकी सुंदरता जो है वो उसका धर्म हो गया, साधारण धर्म। तो जिस गुण या विशेषता के कारण तुलना की जाती है, ठीक है, जिस गुण या विशेषता के कारण तुलना की जाती है, तो सुंदरता से तुलना की जा रही थी तो वहां पर सुंदरता उसका साधारण धर्म हो गया। इसी तरीके से देखिए वाचक। वाचक क्या है? तुलना या समानता व्यक्त करने वाले शब्द। जो भी उसकी तुलना या समानता को व्यक्त करने वाले जो शब्द आते हैं ना उसमें, तो वो वाचक शब्द होते हैं। तो इस तरीके से उपमा के अंग 4 अंग होते हैं। उपमेय जिससे तुलना की जाती है, जिस वस्तु की तुलना की जाती है और जिससे की जा रही है, और साधारण धर्म जिस गुण के कारण की जाती है, और वो वाचक शब्द जो उसकी तुलना को या समानता को व्यक्त करने वाले जो शब्द होते हैं वो वाचक शब्द होते हैं। अब उपमा के अंग के बाद देखिए, यहाँ पर है उपमा अलंकार के भेद। इसके 3 भेद होते हैं, जिसमें
पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा आता है। ठीक है, उपमा अलंकार के भेद वो क्या थे? चार जो थे वो अंग थे। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक क्या थे? अंग थे। और ये अंग उदाहरण में मौजूद रहते हैं, उदाहरण के अंदर रहते हैं। और यहाँ पर मैं उपमा के भेद बता रही हूँ, जिसमें है पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। अब इसमें देखिए पूर्णोपमा कहाँ पर आता है। देखो नाम से ये देखो स्पष्ट हो रहा है ना, पूर्ण उपमा यानी जिसमें उपमा अलंकार के सारे अंग हों, वहां पर पूर्णोपमा होते हैं, पूरी उपमा होती है। जैसे जहां चारों अंग यानी उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द विद्यमान होंगे, वहां पूर्णोपमा अलंकार होगा। यानी इसमें चारों आएंगे, जिस उदाहरण में ये चारों चीजें आएंगी वहां पर उपमा अलंकार होगा, उसको हम पूर्णोपमा अलंकार, उसका भेद कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण आप देखिए कि पीपल पात सरिस मन डोला। यहाँ पे देखिए पीपल पात सरिस मन डोला। अब यहाँ पर क्या है, इसमें उपमान क्या है, किससे तुलना की जा रही है? उपमान जो है यहाँ पर पीपल है। ठीक है, उपमान जो है वो पीपल पात यानी पीपल का पत्ता है। और उपमेय क्या है? उपमेय है मन। ये देखिए मन यानी पीपल पत्ता जो है, पीपल के पत्ते से की जा रही है तुलना, किसकी? मन की जा रही है। और यहाँ पर जो पीपल का पत्ता जो है वो और जो मन है उसमें जो साधारण धर्म क्या है? डोलना, क्योंकि मन भी क्या है? डोल रहा है। कैसा? पीपल के पत्ते के समान। तो पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है, इसलिए डोलना जो हो गया वो यहाँ पर साधारण धर्म हो गया। ठीक है, और सरिस जो आया है यहाँ पर ये वाचक शब्द है। ठीक है ना, सरिस जो है यहाँ पर वाचक शब्द आ गया, क्योंकि इस तुलना का जो भाव है उसमें ये क्या कर रहा है? उसको व्यक्त कर रहा है। ठीक है ना, व्यक्त करने वाला शब्द है। अब यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि पूर्णोपमा कहाँ होती है? जहाँ पर चारों उसके अंग विद्यमान हो। और मैंने उदाहरण से आपको बता ही दिया है कि इसमें इसके चारों अंग विद्यमान हैं। ठीक है, एक और मैं उदाहरण आपको बताती हूँ। ये जो दूसरा उदाहरण है वो है हरिपद कोमल कमल से। यहाँ पर हरिपद, हरि के पैरों की तुलना किससे की गई है? कमल से की गई है। कोमल कैसा होता है? ये कमल कैसा होता है? कोमल। तो यहाँ पे हरिपद क्या हो गया? उपमेय हो गया। और किससे तुलना की गई है? कमल से। तो कमल क्या हो गया? उपमान हो गया। और इन दोनों का साधारण धर्म क्या हो गया? ये कोमल हो गया, क्योंकि ये दोनों ही क्या है? कोमल है। और से जो है वो वाचक शब्द है। अब है लुप्तोपमा अलंकार। ठीक है, तो लुप्तोपमा में काव्य में जहां उपमा के चारों अंगों में से किसी एक की कमी रहती है। यहाँ पे लुप्त मतलब क्या होता है? लुप्त मतलब होता है गायब हो जाना। ठीक है, तो उपमा अलंकार के जो चार अंग हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द जो थे, उनमें से कोई एक जो है वो गायब हो जाता है, वो उस उदाहरण में नहीं होता है, वहां पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। एक हो या दो भी कभी कभी हो जाते हैं, एक से अधिक अंग गायब हो जाते हैं तो वहां पर, या लुप्त हो जाते हैं तो वहां पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। ठीक है, काव्य में जहां उपमा के चारों अंगों में से किसी एक की कमी रहती है वहां लुप्तोपमा अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण देखिए, वह किस लय से अंग वाली। वह किस लय से अंग वाली। इस उदाहरण में क्या है? इस उदाहरण में जो साधारण धर्म है, कैसे अंग वाली? ना यहाँ पर कोमल भी नहीं है। ठीक है, या कोई मतलब कुछ भी, मतलब उसको, उस अंग को प्रदर्शित करने वाली, मतलब कैसा अंग है, कोमल है, कैसा है, तो उसको इन्होंने क्या किया है? वो लुप्त हो गया। वो यहाँ पर सीधे सीधे क्या है? उपमेय है, उपमान है, वाचक शब्द है, लेकिन साधारण धर्म नहीं है। तो साधारण धर्म का लोप हो गया है, इसीलिए यहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार है। ठीक है, अब चलिए मालोपमा अलंकार। ये मालोपमा जो है, इसका देखो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि मालोपमा यानी माला। माला से, जैसे माला में मोती पिरोते हैं तो माला सुंदर बनती है ना,
उसी प्रकार से जब हम किसी भी उपमेय में अनेक उपमान ले आते हैं, एक उपमेय की तुलना अनेकों उपमान से कर देते हैं। जैसे मान लो मैंने बताया था कि जैसे स्त्री है, तो स्त्री का मुखमंडल चंद्रमा के समान सुंदर है, तो हम कह देंगे स्त्री का मुखमंडल चंद्रमा के समान, तारों के समान, फूलों के समान सुंदर है। तो उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या ले आए? फूल भी ले आए, हम तारे भी ले आए, हम चंद्रमा भी ले आए। तो हम कई उपमान ले आते हैं, तो वहां पर हमके एक माला सी पिट जाती है ना। तो हम कई उपमान जब ले आते हैं उपमेय को सजाने के लिए, या उपमेय की जो से तुलना की जाती है उपमानों से, तो वहां पर मालोपमा अलंकार होता है। मैं इसको परिभाषा बताती हूँ इसकी। देखिए, जहां किसी एक उपमेय के लिए बहुत से उपमान लाए जाएं और उपमानों की माला सी तैयार हो जाए, वहां पर मालोपमा अलंकार होता है। अब उदाहरण देखिए, सो सुंदरी मादक मदिरासी खंजन दृग सुखप्रद प्रभुता सी। यहाँ पर अब सुंदरी है, वो मादक मदिरासी, कैसी है? मादक मदिरा है, ठीक है, खंजन है, और कैसी है? प्रभुता सी। तो यहाँ पर एक सुंदरी के लिए एक से अधिक उपमान लाए गए हैं, खंजन भी ले आए गए हैं और प्रभुता भी लाए हैं, और साथ में मादक मदिरा भी है। तो यहाँ पर क्या है? एक से अधिक उपमानों का प्रयोग हुआ है इस उदाहरण में, इसीलिए यहाँ पर मालोपमा अलंकार है। ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि जो पेपर वगैरह होते हैं, तो उसमें कभी कभी हमें समझ नहीं आता है कि क्या करें, कौन सा अलंकार है। तो उपमा अलंकार जो है वो मतलब ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको वही वाली ट्रिक मिल जाए, लेकिन जो एक ये ट्रिक है, जैसे यहाँ पर सी आए है ना, सी से समान जहां पर होंगे वहां पर उपमा अलंकार होता है ज्यादातर, और कभी कभी हमें वहां पर नहीं मिलता है, मतलब सी से का प्रयोग नहीं होगा, ले वो हाँ हमें अपने आप उसका अर्थ निकाल के समझना होगा, लेकिन ज्यादातर सी से समान इतना ये तुलना वाला जो भाव होता है, जो तुलना वाले जो शब्द होते हैं वो ज्यादातर हमें मिल जाते हैं, तो हम वहां पर उपमा अलंकार पर हम निशान लगा सकते हैं, या हम बता सकते हैं कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो साथियों, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और इसके बाद में आगे अर्थालंकार के जो अन्य भेद हैं उसको मैं लेकर के आऊंगी। धन्यवाद।